Yes, good morning everyone. So, welcome back 11th class. So, I have taken one live class for this topic redox, and few students they miss their class. So, I am repeating that part again so that everybody can get this important portion. Okay, so now you can see this video again and again and try to remember these rules which are mentioned here. One rule I will tell you afterward. So what is the aim? Balancing redox equation by oxidation number method. This is the question, or this is the point we have. Balancing redox reaction or equation by oxidation number method. Oxidation number निकालना हमें आता है. We know how to find out oxidation number. उसके रूल्स हमने पढ़े थे. I hope सभी को वो रूल्स याद हो गए होंगे. Because we have to apply those rules in order to balance a redox equation. Okay? To balance the redox equation, again we have to learn certain रूल्स. मैं लर्न क्यों दो बार बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको सब ये याद हो जाना चाहिए, है ना. ये रूल्स याद रहेंगे तो आप अप्लाई कर सकेंगे, नहीं तो एवरी टाइम हर स्टेप पे हमको रुकना पड़ेगा. सो व्हाट इज द पॉइंट? फर्स्ट स्टेप क्या है? बैलेंस इक्वेशन फॉर ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो यहाँ पर आपको एक रेडॉक्स इक्वेशन दिया हुआ है. उस रेडॉक्स इक्वेशन में आपको फर्स्ट क्या करना है कि बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो यहां पर कॉपर है, नाइट्रोजन है. दीज आर द टू एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इसको बैलेंस करते हैं. तो कॉपर को देखेंगे, ये क्या अपना इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये इक्वेशन का राइट हैंड साइड हो गया. लेफ्ट हैंड में कॉपर कितना है? 1. राइट हैंड में 1 है. नाइट्रोजन लेफ्ट में 1 है, राइट हैंड साइड में 2 है. तो यहां पर ये 2 आप कोएफिशिएंट नाइट्रोजन के लिए ऐड करेंगे. तो बैलेंस इक्वेशन फॉर ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ओके, नाउ नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एटम्स व्हिच अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. तो ये एलिमेंट्स में से कौन से एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और वो जो चेंज है बाय हाउ मच यूनिट दैट चेंज इज टेकिंग प्लेस, दैट वी हैव टू कंसीडर. तो आइडेंटिफाई एटम्स व्हिच अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. तो हम क्या करें, पहले सभी का ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे चेंज किसमें दिखाई दे रहा है. Are you getting this? है ना, इजी है. एक एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे. तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन -2 है, कॉपर जो आएगा +2 आ गया. हाइड्रोजन +1 है, नाइट्रोजन -3 हो जाएगा. ये NH3 कैसे आ गया? जैसे हाइड्रोजन 1 है इंटू 3 और नाइट्रोजन को X कंसिडर किया, कोई चार्ज नहीं है, तो टोटल कितना होता है बेटा? ये 0 होता है. ये हमने रूल में पढ़े थे. तो क्या हो गया? ये x + 3 = 0, therefore x = -3. तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमने फाइंड आउट करके लिख दिया -3. जिस स्टूडेंट को थोड़ा डिफिकल्टी होती है डायरेक्टली लिखने में, तो ऐसा जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया था वैसा अलग से लिख के सॉल्व कर लो. कॉपर अनकंबाइंड स्टेट है, फ्री स्टेट है कॉपर. अनकंबाइंड स्टेट में कॉपर कितना होगा? 0. नाइट्रोजन भी अनकंबाइंड यानी फ्री स्टेट में है, वो भी 0 हो गया. अब यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर कंबाइंड फॉर्म में है अपने लिए, तो हाइड्रोजन को +1 कंसीडर किया और ऑक्सीजन को -2 फिर से कंसीडर कर लिया. अब क्या करना है? Identify atoms which undergo change in oxidation number.
तो कौन से एलिमेंट में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? यहां से शुरू करें, कॉपर +2 है, दूसरे साइड में कॉपर कितना है? 0 है, तो ये चेंज दिख रहा है आपको। +2 से 0 हो रहा है, तो ये क्या हो गया? ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। +2 से 0 यानी नंबर स्केल से आप देखेंगे तो ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय हाउ मेनी यूनिट्स? 2 यूनिट्स। जस्ट मेंशन करके रखेंगे इसको, है ना, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब नेक्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन है, लेफ्ट हैंड साइड में एक ही ऑक्सीजन है -2, राइट हैंड साइड में भी एक ही ऑक्सीजन है -2, सो नो चेंज इन ऑक्सीजन। नाउ नाइट्रोजन -3 है ना, और यहाँ नाइट्रोजन क्या है? 0 है, तो यहाँ भी अपने को चेंज दिख रहा है कि -3 से 0 हो गया, है ना, -3, -2, -1 और फिर यहाँ पर आता है 0 और ये 1 2 3, तो ये -3 से 0 के तरफ जा रहा, यानी क्या हो रहा है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, करेक्ट है। बाय हाउ मेनी यूनिट्स? बाय हाउ मेनी यूनिट्स? 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स से इंक्रीज हो रहा है, तो ये बाय 3 यूनिट्स ऐसा लिख के रखते हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। और उसके बाद कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन। लेफ्ट हैंड साइड का हाइड्रोजन 1 है, राइट हैंड साइड का भी 1 है। ऑक्सीजन हमने देख लिया था, वो भी मेंटेन है। यानी आपके पास को ये आइडेंटिफाई एटम विच अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन, तो कौन सा एलिमेंट में चेंज दिख रहा है? कॉपर में दिख रहा है। और कौन से एलिमेंट में चेंज दिख रहा है? नाइट्रोजन में दिख रहा है। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब कॉपर में डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है और नाइट्रोजन में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, करेक्ट है। तो अब क्या करें हम? यहां रूल देखते हैं, ड्रॉ द ब्रैकेट टू कनेक्ट। तो हमने ये ड्रॉ कर लिया ब्रैकेट, कॉपर से कॉपर को कनेक्ट कर लिया, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन को कनेक्ट कर लिया। स्टेप 2, शो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम एंड फाइंड नेट इंक्रीज एंड नेट डिक्रीज। तो एक एक यहां पर देखते हैं, इंक्रीज वाला कौन सा है पहले। तो ये NH3 2 टाइम्स है नाइट्रोजन का, -3 से नाइट्रोजन काय में कन्वर्ट हो गया है? 0 में। तो ये इंक्रीज बाय हाउ मेनी यूनिट? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 3 यूनिट्स। और अब कॉपर को देखते हैं, तो CuO में कॉपर क्या है? +2, और वो काय में चेंज हो रहा है? कॉपर सॉलिड में, यानी ये भी अनकम्बाइंड है तो ये भी 0 हो जाएगा। फ्री स्टेट, अनकम्बाइंड स्टेट, तो डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय हाउ मेनी यूनिट्स? बाय 2 यूनिट्स। अब क्या करना होगा अपने को? यहां पर ये इंक्रीज और डिक्रीज मिल गया। डिटरमाइन द फैक्टर विच विल बैलेंस द नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एंड फॉर दैट क्या करना है? इंसर्ट द कोएफिशिएंट इनटू द इक्वेशन। अब आपको इक्वेशन में कौन सा कोएफिशिएंट इंट्रोड्यूस करना होगा जिससे कि नेट इंक्रीज नेट डिक्रीज आ जाएगा। प्रीवियस क्लास में, लाइव क्लास में किसी स्टूडेंट ने बहुत अच्छा आंसर दिया था, स्पॉन्टेनियसली आंसर आ गया था। क्या करना पड़ेगा कि हमें कॉपर में 3 कोएफिशिएंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। देखिए, तो 3 कोएफिशिएंट इंट्रोड्यूस करने से होता है क्या? बैलेंस। तो लेफ्ट हैंड साइड में किया है तो राइट हैंड साइड में भी आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए कोएफिशिएंट 3। अब अगर यहां पर थ्राइस CuO कर दिया और ट्वाइस NH3 कर दिया आपने, तो थ्राइस Cu तो बैलेंस हो गया,
ऑक्सीजन क्या हो गया, 3 टाइम्स हो गया, और ऑक्सीजन तो यहाँ 1 टाइम है। तो अब इसको कैसा करेंगे हम, तो इसके लिए भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, चलो जरा सोचो, जो जिन स्टूडेंट ने अटेंड किया था जल्दी से। क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे हमने अभी कॉपर हो गया ये 3, तो यहाँ भी 3 हम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, करेक्ट है। तो ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना होगा, तो यहाँ पर ये 3 ऑक्सीजन के लिए भी इंट्रोड्यूस कर दिया, 3 ऑक्सीजन के लिए इंट्रोड्यूस किया। तो यानी फिर से अगर इक्वेशन अगर हम लिखे तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, थ्राइस CuO plus twice NH3 will give thrice Cu solid plus N2 gaseous plus thrice H2O हो गया। तो कॉपर बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन भी बैलेंस है। तो बैलेंस इंट्रोड्यूस किया, कोएफिशिएंट, क्या कोएफिशिएंट इंट्रोड्यूस किया, 3 कोएफिशिएंट यूज किया कॉपर के लिए। तो यहाँ कॉपर तो 3 हो गया, ऑक्सीजन को भी 3 कर लिया। अब क्या स्टेप 3 क्या बोलता है, बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O टू द साइड कंटेनिंग लेस ऑक्सीजन एटम। अब ये इक्वेशन फाइनल आपके सामने आ गया। इस इक्वेशन में ऑक्सीजन को चेक कर लो, तो अभी हमने देखा था 3 ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 3 ऑक्सीजन ऑन द राइट हैंड साइड। तो ऑक्सीजन बैलेंस है, स्टेप 3 वाला रूल अपने अभी काम का नहीं है। और क्या बोला है, हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना बाय एडिंग H प्लस आयन। अब हाइड्रोजन काउंट कर लो, 3 2 6, 3 2 6 हाइड्रोजन, 3 2 6, यहाँ भी हाइड्रोजन। तो स्टेप 3 में हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो ये स्टेप 3 फिलहाल अपने को लगेगा नहीं। इसके बाद एक एग्जांपल लेता हूं मैं, उसमें स्टेप 3 को भी हम अप्लाई करेंगे। स्टेप 4 क्या है, चेक द इक्वेशन फॉर चार्जेस एंड नंबर ऑफ एटम्स। तो ये इक्वेशन जो आपको मिला, इसमें अब चार्जेस और नंबर ऑफ एटम्स को ये चेक करना है, काउंटर चेक करना है कि वो बैलेंस है या नहीं इक्वेशन। तो 3 कॉपर 3 कॉपर, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन। So reaction is balanced properly. Okay, so hence we have done balancing of this redox equation by oxidation number method. सही है। तो ये है रूल अप्लाई किए हमने और यहां से ये इक्वेशन को बैलेंस किया। डन एवरीवन, ओके। Now we will take another example, and in that example we will try to balance redox equation again. Okay, तो एक नया इक्वेशन बनाते हैं और उसमें स्टेप 3 को भी यूज करना रहेगा हमें, है ना। तो जरा केयरफुली देखेंगे आप सभी लोग। सो वी टेक द एग्जाम्पल MnO2 -1 plus SO3 2 minus will give MnO2 2 minus plus SO4 2 minus. This is the equation, balance redox equation by oxidation number method. पहला रूल क्या बोलता है स्टेप 1 का, बैलेंस इक्वेशन फॉर ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दिया तो कौन सा एलिमेंट है, Mn। 1 टाइम है लेफ्ट हैंड साइड में, 1 टाइम है राइट हैंड साइड में। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ध्यान में रखेंगे, इक्वेशन के एरो के इधर लेफ्ट साइड इधर राइट हैंड साइड। तो 1 Mn, सल्फर 1, बाकी ऑक्सीजन है। तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया बैलेंस करने का। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई एटम्स विच अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर,
सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन। राइट हैंड साइड में भी वैसा ही हम फाइंड आउट करेंगे कि ये एलिमेंट का क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा। अब ऑक्सीजन तो -2 है, ये -2 है, MnO2, MnO2 नहीं MnO4 लेंगे बेटा हम, है ना, MnO4 लेंगे तो ज्यादा बैलेंस हो जाएगा। ओके, अब ये क्या हो गया, -2 है, तो MnO4 में Mn का कितना होगा। जिन्होंने आज अभी ज्वाइन किया, कुछ स्टूडेंट है एडमिशन होते जा रहे हैं, है ना, लेट ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ देखेंगे ध्यान से, कौस्तुभ है, कौस्तुभ आप ध्यान देंगे बेटा थोड़ा सा यहाँ पर, शासन कर कौस्तुभ, शासन कर। MnO4 -1, इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हमको, उसको X कंसिडर किया, ऑक्सीजन -2 है, कितने ऑक्सीजन है, 4 टाइम्स, इस सब का टोटल चार्ज कितना है, -1, तो X -8 इज इक्वल टू -1, देयरफॉर X इज इक्वल टू 7, तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या लिखेंगे, 7। यहाँ पर फिर से सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर X करके फाइंड आउट करना है, तो SO3 2- में सल्फर को X कंसिडर किया, ऑक्सीजन -2 है, 3 टाइम्स है, इज इक्वल टू -2। ये -2 क्यों लिया है, यहाँ -1 क्यों लिया है, ये सब समझ में आ रहा है आपके, है ना। ये टोटल चार्ज अवेलेबल ऑन दिस, तो ये कितना हो गया, X -6, देयरफॉर X इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 4, ऑक्सीजन का -2। नेक्स्ट अभी राइट साइड में आ जाएंगे, MnO4 2- में क्या आ जाएगा, Mn को X कंसिडर किया, ऑक्सीजन -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -2, X -8 इज इक्वल टू -2, तो X इज इक्वल टू 6, तो ये हो गया 6 ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन एज यूजुअल -2 है। अब यहाँ ये सल्फर को चेक करते हैं, तो SO4 2- में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर X कंसिडर किया, ऑक्सीजन -2 है, 4 टाइम्स है, इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, -2, तो -8 इज इक्वल टू -2, तो X इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पर सल्फर कितना हो गया, 6, और ऑक्सीजन है -2। देखिए मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन आपकी सिंप्लिसिटी के लिए एक बार फिर से हमने इसको सेपरेटली सॉल्व कर लिया। अब क्या क्या चेंजेस दिख रहे हैं ये देखना है। ऑक्सीजन तो -2 है, चेंज काय में है, Mn में, 7 से Mn काय में चेंज हो गया, 6 में, तो देयर इज अ डिक्रीज। सल्फर में क्या हो गया, 4 से 6 हो रहा है, तो सल्फर में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है हमारे लिए, तो हम इसको अब क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। आइडेंटिफाई आइटम्स विच अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो आइडेंटिफाई कर लिया। फिर क्या बोलता है, ड्रॉ द ब्रैकेट टू कनेक्ट, सल्फर से सल्फर का कनेक्शन कर लिया, Mn से Mn का कनेक्शन कर देते हैं, Mn से Mn का कनेक्शन हो गया, ब्रैकेट बन गए, आइडेंटिफाई कर लिया हमने। अब क्या बोलते हैं, शो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। तो इंक्रीज क्या है, 4 से 6 हो रहा है, तो मैं इसको अब फिर से अच्छे से लिखता हूं। देखिए हाँ, यहाँ पर अब इंक्रीज काय में है और डिक्रीज काय में है, और कोएफिशिएंट की जरूरत पड़ती है क्या, दैट वी विल सी नाउ। तो इंक्रीज हो रहा है, ये लिख देते हैं यहाँ पर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर by how many units, 2 units. Decrease in oxidation number by how many units, by 1 unit, by 1 unit. Decrease in oxidation number, increase in oxidation number by 2। सही है क्या,
4 वाला 6 में हो रहा है और 7 वाला 6 में कन्वर्ट हो रहा है, तो लिखते हैं इंक्रीज वाला। इंक्रीज का में है SO3, 2 माइनस में सल्फर है 4 और वो कन्वर्ट हो रहा है SO4, 2 माइनस में, जहां उसका ऑक्सीडेशन नंबर है 6। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, increase in oxidation number by 2 units, okay, MnO4 to MnO4 minus 1 getting converted into MnO4 2 minus, करेक्ट है। तो यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है और यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। सो देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 1 यूनिट। तो ये आ गया कि शो इंक्रीज एंड डिक्रीज पर एटम एंड फाइंड नेट इंक्रीज एंड नेट डिक्रीज। तो नेट इंक्रीज नेट डिक्रीज उतना ही है पर एटम। सो सल्फर नेट इंक्रीज 2 यूनिट, मैंगनीज नेट डिक्रीज 1 यूनिट। अब क्या बोलता है, डिटरमाइन द फैक्टर विच विल बैलेंस द नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, insert the coefficient into the equation. For that we have to insert the coefficient. यहाँ coefficient insert करना पड़ेगा। तो मैं इक्वेशन फिर से लिखता हूँ, MnO4 -1 plus SO3 2 minus will give MnO4 2 minus plus SO4 2 minus। ये मैंने इक्वेशन लिख लिया। कोएफिशिएंट किस में ऐड करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट किस में ऐड करना पड़ेगा, ये दिख रहा है क्या, गिव एंड टेक। तो ऐड Mn में क्या करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा और सल्फर में 1, यानी वैसा ही रहेगा। क्या Mn में 2 ऐड करने से एडजस्ट हो जाएगा क्या? कोएफिशिएंट डिटरमाइन द फैक्टर विच विल बैलेंस द net increase and decrease in oxidation number, insert the coefficient into the equation। तो equation में अभी हमें क्या करना होगा, coefficient ऐड करना पड़ेगा। तो increase 2 से हो रहा है, decrease 1 से हो रहा है, तो हमें क्या लिखना होगा, we will do what, Mn को 2 से इंट्रोड्यूस कर दें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 2 आ गया। हाँ जी, ओके, वेलकम बैक। सो MnO4 2 इंट्रोड्यूस किया, ना Mn बैलेंस हो गया, सल्फर तो ऑलरेडी बैलेंस है। अब क्या करना होगा, कोएफिशिएंट इंट्रोड्यूस करने के बाद आपका इक्वेशन ये बन गया। नाउ स्टेप 3, बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O टू द साइड कंटेनिंग लेस ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन को काउंट करिए यहाँ पर। How many oxygen atom do we see on the left hand side? 8 plus 3, 11. How many on the right hand side? 8 plus 4, 12. तो क्या करना होगा अब आपको, H2O ऐड करना पड़ेगा। H2O कहाँ ऐड करेंगे आप, H2O ऐड करेंगे कौन से साइड में, एक ऑक्सीजन शॉर्ट कौन से साइड में है, लेफ्ट में। तो आपको इक्वेशन अभी फिर से लिखेंगे हम, twice MnO4 minus 1 plus SO3 2 minus, अब H2O ऑक्सीजन यहां पर ऐड 1 H2O molecule on which side, on left hand side। सही है,
एड वन H2O मॉलिक्यूल ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो ये H2O मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पर, विल प्रोवाइड व्हाट, ट्वाइस MnO4 2 माइनस प्लस SO4 2 माइनस। सही है। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। नाउ गो फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस करो। तो यहाँ ऊपर ही लिखता हूं मैं, यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन, हाउ मेनी हाइड्रोजन, 2 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, हाउ मेनी ऑन द राइट हैंड साइड, 0। तो क्या करना पड़ेगा, ऐड 2, क्या करना पड़ेगा हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग H plus ion to the side having less hydrogen atom. तो which side is having less hydrogen? Right hand side. तो add 2H plus ion on right hand side. तो मैं right hand side में ये 2H plus ions add कर दिया, तो मेरा इक्वेशन बन गया। तो पहले हमने क्या किया, ऑक्सीजन को बैलेंस किया, है ना, बाय एडिंग 1 H2O टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो ऑक्सीजन काउंट कर लेंगे तो 8 and 4 हो गया 12, यहाँ पर 8 and 4 12 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन ऐड करने के, ऑक्सीजन बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन इंक्रीज हो गया, है ना। तो हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में कितने आ गए, 2, और लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, हाइड्रोजन है ही नहीं। तो क्या हमारे लिए इक्वेशन है, ऐड 2H plus ion ऑन द राइट हैंड साइड। तो ये ब्लैक इंक से मैंने लिख दिया 2H plus ion ऑन द राइट हैंड साइड। इसको भी अभी रेड से कर देता हूं, 2H plus ion ऑन द राइट हैंड साइड। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप, देखो। तो ये वाले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा अभी, कि देयर इज अ बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में नहीं लिया था। अब यहाँ पर नेक्स्ट रूल है, स्टेप 4 को फॉलो करेंगे, चेक द इक्वेशन फॉर चार्जेस। अभी चलो चार्जेस चेक कर लो, तो अपना ये हो जाता है। तो ये -1 है 2 टाइम्स, तो ये -2, और इसका कितना है, ये -2 SO3 का, यानी टोटल कितना हो गया, -4। राइट हैंड साइड में ये -2 और ये -4 है ना। ये कितना दिख रहा है, 2 2 4 -4, और ये कितना है, -2 SO4 का, और +2 है हाइड्रोजन का। आर यू गेटिंग दिस, है ना। यहां से -4 मिला, ये -2 है, ये +2 है, तो ये हो गया कैंसल, यानी बचा क्या आपके पास में, -4 लेफ्ट हैंड साइड में, -4 राइट हैंड साइड में, यानी चार्जेस भी बैलेंस हो गए। अब क्या बोलता है, एंड ऑल्सो चेक फॉर नंबर ऑफ एटम्स वंस अगेन। तो वंस अगेन नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं। नंबर ऑफ एटम्स 2 Mn, 1 सल्फर, 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को चेक कर लेंगे एक बार फिर से, 8 3 11 + 1 12, 8 + 4 12, तो 12 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 12 ऑन द राइट हैंड साइड। चार्ज बैलेंस, एटम्स बैलेंस। तो ये आपका इक्वेशन जो अब मैंने बॉक्स में लिखा है, ये इक्वेशन हो गया बैलेंस रेडॉक्स इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। करेक्ट है। तो ये आपको इस तरह से फॉलो करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो कल इंट्रोड्यूस करूंगा, उसमें एक रूल और ऐड करूंगा इसमें, और उसके बाद आपको असाइनमेंट देंगे। तो अभी 2 इक्वेशन मैंने कंप्लीट सॉल्व कर लिए। आप वीडियो को बार बार देखिए, ये रूल्स को याद करेंगे, एंड नेक्स्ट रूल हम लोग कल देखते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और जो नहीं समझा वो मुझसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, SMS के व्हाट्सएप कीजिए मुझे, या फिर मैं रिप्लाई नहीं दे पाया तो कॉल करेंगे। मेरा नंबर सभी के पास है। ओके, बाय बाय।
29 में।